सो वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। आज का नया सेशन कल जहां छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो टाइप्स ऑफ रिलेशंस वगैरह वगैरह आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। ओके, आज क्या पढ़ रहे हैं? ये सारे टॉपिक्स तो शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन से। इतने सारे टाइप ऑफ रिलेशंस हमको पढ़ने हैं और उसके क्वेश्चंस करेंगे और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंस क्लास, उसको करके रिलेशंस हो जाएगा खत्म। जहां रिलेशंस खत्म होगा, डोमेन रेंज वगैरह, वहां से फंक्शंस शुरू हो जाएगा। ओके, सो फंक्शंस विल बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ रिलेशन। फाइन, ठीक है। चलो, नल रिलेशन, रिफ्लेक्ट नल रिलेशन और एक और रिलेशन हमने कल देखा था। ओके, मैंने यहाँ वो मिस कर दिया, यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। चलो नो वरीज, फिर भी मैं बता दूंगा। लेट्स बिगिन यार, लेट्स बिगिन, ऐसे नहीं समझेगा। चलो, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, एक होता है इनवर्स रिलेशन। द फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज इनवर्स। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? इनवर्स रिलेशन एकदम सिंपल। यस, इफ आर इज अ रिलेशन ऑफ, मान लो 1 2 3 4 5 6, ओके, तो इसका इनवर्स रिलेशन ऐसे लिखा जाता है, आर रेज टू -1 इज इनवर्स रिलेशन। वो हो जाएगा इसका उल्टा, जैसे 2 1 4 3 एंड 6 5। एकदम सिंपल है ना। तो बच्चों, अगर आर एक रिलेशन है विच इज फ्रॉम ए कॉमा बी फॉर्म में, तो जो आर इनवर्स रहेगा वो रहेगा बी कॉमा ए। खत्म, है ना। तो आर ए कॉमा बी एक रिलेशन है, कहां से कहां? सेट ए टू सेट बी, तो ये रहेगा सेट बी टू सेट ए। ऐसा इनवर्स रिलेशन, है ना। दैट्स इट, एकदम सिंपल है। उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बहुत ही सिंपल होते हैं। तो सारे रिलेशंस एक बार पढ़ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स बताता हूं। ओके, सेकंड रिलेशन, नल रिलेशन। ओके, व्हाट इज अ नल रिलेशन? कल हमने देखा, अगर एक रिलेशन सेट पूरा एम्प्टी है तो उसको हम बोलेंगे नल रिलेशन। कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे कल हमने एक एग्जांपल देखा था, एक रिलेशन जिसमें सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर इज इक्वल टू एक इवन नंबर। ऑड और इवन नंबर का सम इवन हो सकता है क्या? कभी कभी नहीं हो सकता, है ना। तो ये हो गया एक नल रिलेशन। थर्ड, यहीं पे लिख देता हूं यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। ये कल ही पढ़ लिया था, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन? वैसे तो हमेशा रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, बट अगर ये रिलेशन इज इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इट हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सारी चीजें। ओके, देखो तो यहाँ पे कोई छोड़ ना दूं मैं। इनवर्स हो गया, नल हो गया, यूनिवर्सल एक और बीच में डाल देना, दैट्स ओके। ओके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What is a reflexive relation? Yes, reflexive. Reflexive relation is nothing but a relation which consists of all a comma a, where a comma a, such that a belongs to any given set, a belongs to a. Yes, जो भी एक सेट है उसका रिलेशन खुद के साथ, है ना। जैसे एक सेट ले लेता हूं मैं ए, 1 2 3, है ना, 1 2 3। तो बच्चों ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। व्हाट इज ए क्रॉस ए? ए क्रॉस ए इज 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 एंड 3 3। दिस इज ए क्रॉस ए। एक रिलेशन R1 इज इक्वल टू, R1 एक ऐसा रिलेशन है जिसमें मैं डालता हूं 1 1 को, 2 2 को और 3 3 को, है ना। देन दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Sorry, your voice was breaking. Yes, this is called as a reflexive relation. Okay, बच्चों, I am turning off my camera. Can you all hear? चलो यहाँ देखो, सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है? देखो 1 1 2 2 3 3। अच्छा, मैं एक और रिलेशन लिखता हूं,
R2 है ना, इसमें मैं डालता हूं 1 1 2 1 2 2 3 3 3 2, है ना। क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस, दिस इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ना ये होना जरूरी है, यस, 1 1 2 2 3 3, मतलब ए कॉमा ए होना जरूरी है। बाकी एक्स्ट्रा चीजें हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए, है ना। एक और रिलेशन लेता हूं, 1 1 2 2 2 1 3 1 3 2। क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? नो, नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों भैया? बिकॉज 3 3 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन। सी, सारा ए कॉमा ए होना चाहिए, हर एक ए कॉमा ए होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, राइट। तो हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या सबको समझ में आया रिफ्लेक्सिव रिलेशन? एवरीबडी Yes, sir. श्योर? आगे Yes, बढ़ो। sir. ओके, चलो आगे देखो फिर। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। आई गेस दैट्स मोर देन इनफ। ओके, क्या होना चाहिए पता है? ए कॉमा ए शुड बिलोंग टू द रिलेशन, तो हम उसको बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। चलो, फिफ्थ, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन देखो एकदम सिंपल है। सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन नहीं, and b comma a also belongs to r, then r is symmetric। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिलेशन ले लेता हूं मैं, 1 2 3 एक सेट है। ओके, a क्रॉस a, क्या है a क्रॉस a? अगेन 1 1, यस, 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ये हो गया हमारा a क्रॉस a। एक रिलेशन बनाता हूं मैं R1। देखो R1 में मैं लिखता हूं 1 2 2 1। यस, इज दिस अ सिमेट्रिक रिलेशन? यस, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। उसमें जो कुछ भी है, देखो 1 2 है ना, तो उसका उल्टा 2 1 होना चाहिए। सारे 1 2 2 1 3 1 3 2 ऐसे जरूरी नहीं है। 1 2 है तो उसका सिमेट्रिक होना चाहिए, दैट इज 2 1। अच्छा देखो, ये R2 एक रिलेशन लेता हूं मैं, 1 2 2 1 3 2, तो 3 2 3 भी होना चाहिए। क्या ये सिमेट्रिक है? यस, ये सिमेट्रिक है। अच्छा, एक और रिलेशन लेते हैं, देखो यहां पे 1 2 3 2 2 3 3 3। यस, इज दिस सिमेट्रिक? नो, नो सर। दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों? No, क्योंकि sir. इसका सिमेट्रिक एलिमेंट हमारे पास है नहीं। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे? रीजन। ऐसे रीजन लिखना पड़ेगा। देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना उसमें जरूरी है। तो ऐसा रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या सबको समझ में आया? सर एक क्वेश्चन है जिसमें दोनों एलिमेंट्स ए हाँ हाँ, कॉमा ए वन है। वन सेकंड, वन सेकंड, आई कुडंट हियर यू, वापस बोलो। सर अगर कोई ऐसा रिलेशन ले जिसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ए और बी दोनों सेम वैल्यू है सर, तो हम्म, उसका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बन पाएगा ना सर? नहीं, ए और बी सेम वैल्यू है मतलब ये वाला हाँ सर, ऐसे। जैसे इसका थ्री हाँ, कॉमा नहीं थ्री नहीं, है। ये भी है ना, देखो 3 3 का सिमेट्रिक क्या है? 3 3। यस, सर बट फिर सेम एलिमेंट हो जाएगा ना दो दो। नहीं, लेकिन फिर भी उसका सिमेट्रिक तो अल्टीमेटली वही है। यस, सर बट तो लाइक वो ऐसा रिफ्लेक्सिव, रिलेशन हो नहीं सकता ना। वही मैं बोल रहा हूँ, वो रिफ्लेक्ट, इसीलिए उसको अलग नाम भी तो दिया है, रिफ्लेक्सिव। लेकिन अगर ये सेट में 3 है, तो सिर्फ 3 मान लो एक सेट है जिसमें है सिर्फ 3 मतलब एक रिलेशन में बोलता हूँ R4 3 है ना। अब मैं बोल रहा हूँ इज इट सिमेट्रिक? क्या ये सिमेट्रिक है? सो व्हाट डू यू थिंक, इज R4 सिमेट्रिक? यस और नो? क्या R4 सिमेट्रिक है?
यस यस, हाँ सर बिल्कुल है, है Sir, I don't think so. बिल्कुल है, वही तो है बोल रहा हूँ, सर। है सिमेट्रिक, सर बट करेक्ट। दोनों लेकिन एक के एलिमेंट को दो बार ट्रीट करोगे तो वैसे सेम दैट्स है। ओके, है ना, इसीलिए उसको सिमेट्रिक कंसीडर आप मत करो, उसको स्पेशल नाम दे दिया रिफ्लेक्सिव, बट यस इट इज सिमेट्रिक आल्सो, है ना। ओके सर। यस, परफेक्ट, आई होप दैट आंसर्स योर डाउट। स्नेहा बोलो। सर सेम डाउट था। ओके परफेक्ट, है ना, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव ज्यादा बोलेंगे, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, ओके। है वो सिमेट्रिक है, बट रिफ्लेक्सिव नाम दे दिया, ओके, क्योंकि सिमेट्रिक को हमने थोड़ा ए बी अलग अलग ट्रीट करके डिफाइन कर दिया। फाइन, तो सिमेट्रिक रिलेशन में अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना जरूरी है, ओके। द लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन दैट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, अभी ट्रांजिटिव रिलेशन वो है, जैसे बच्चों इफ a कॉमा b इज एन एलिमेंट ऑफ रिलेशन and b comma c is also belonging to the relation, then if a comma c also belongs to the relation, तब हम बोलेंगे कि इट इज ट्रांजिटिव, है ना। एक ये गिवन रहेगा आपको, a कॉमा b बिलोंग्स, ये भी बिलोंग, और अगर a कॉमा c भी रिलेशन को बिलोंग करता है तो हम उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, ये हो गया 1 2 3, सेम एग्जांपल देता हूं। a क्रॉस a मुझे मिल रहा है 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 एंड 3 3। चलो एक रिलेशन बनाते हैं R1, ओके। इसमें मैं लिखता हूं 1 2 2 3। देखो क्या इसमें 1 2 है, हाँ 1 2 2 3, और इसके बाद मैं लिखता हूं यहां पर 1 3, है ना। देखो प्लीज अंडरस्टैंड, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 से 3 भी होना चाहिए। 1 से 2 है, 2 से 3 है, तो 1 से 3 भी अगर उसमें है तो मैं इसको बोलूंगा यस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ओके। चलो एक और लेते हैं, यहां मैं लेता हूं 1 2 2 3 एंड 3 1। क्या ये ट्रांजिटिव है? नो, दिस इज नॉट अ ट्रांजिटिव, प्लीज ध्यान दो। 1 3 एंड 3 1 इज डिफरेंट, सो 1 2 है, 2 3 है, बट 3 1 नहीं है, तो मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1 2 बिलोंग्स टू R2, यहाँ R2 है ना, तो बिलोंग्स टू R2, ओके। 2 3 also belongs to R2, but 1 3 does not belong to R2, therefore it is not transitive। That's it, खत्म हो गया, चैप्टर ओवर। बस इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, है ना। चलो यस, अब एक और चीज बाकी है वैसे, इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। इक्विवेलेंस क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, what is an equivalence relation? Simple, it is a relation which is reflexive, symmetric and transitive also। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन वी से दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। खत्म। तो अगर आपको बोला वेदर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो देखो वो सिमेट्रिक भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। एग्जांपल ले ले, ओके 1 2 3, ओके। तो ए क्रॉस ए, एक ही सेट ले रहा हूं, है ना, वैसे दो सेट पे काम करेगा, एक ही सेट ले रहा हूं मैं। 1 1 1 2 1 3 3 1, हाँ 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ये हो गया ए क्रॉस ए। एक रिलेशन डिफाइन करता हूं मैं, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 1 3। Look at this relation,
Is it reflexive? 1 1 2 2 3 3. Yes, it is reflexive, है ना? Very good. Is it symmetric? 1 2 है, 2 1 है. Yes, लेकिन 1 3 है, 3 1 नहीं है. So it is not symmetric. तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है. ओके, वेरी गुड. आ जाओ. 1 3 है, 1 3 है, मैं 3 1 भी चिपका देता हूं. नाउ इज इट सिमेट्रिक? यस. नाउ दिस इज सिमेट्रिक ऑल्सो. वेरी गुड. इज इट ट्रांजिटिव? क्या ये ट्रांजिटिव है? यहां देखो जरा प्लीज ध्यान से. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट फटाफट. 1 2 ओके, 2 1 ओके, तो 1 1, हाँ 1 1 भी है. देखो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए. हाँ देखो 1 1 भी है. चलो बहुत बढ़िया. 1 3 3 1, तो 1 1 भी होना चाहिए. यस 1 1 भी है. तो क्या ये ट्रांजिटिव भी है? हाँ, यस ये ट्रांजिटिव भी है. सो यस दिस इज ट्रांजिटिव ऑल्सो. तो इस रिलेशन को हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं हम. चेक वेदर इट इज ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, बहुत सारे. ओके, खत्म हो गया चैप्टर, खत्म, टॉपिक खत्म, सब खत्म. इक्विवेलेंस क्लास है, वो क्वेश्चन आएगा तब. इक्विवेलेंस क्लास है, क्वेश्चन से मैं समझा दूंगा. ओके, बाय चांस आपको किसी रिलेशंस में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो वो भी क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व हो जाएगा. देखो तो जरा, लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस. फाइंड द इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. तो भैया पहले का आर इनवर्स क्या होगा? कम ऑन. 2 1 3 1 3 1 3 2 3 2 2 3 2 3 6 5. 6 5. 6 5. परफेक्ट, ये हो गया आर इनवर्स. वेरी गुड. सेकंड देखो, R इज इक्वल टू दिस. तो पहले R को लिख देते हैं हम. R क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स वाई, ओके, सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. देखो यहां पर x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ऐसा होना चाहिए. फाइन. तो बताओ x और y के वैल्यू. x इज इक्वल टू 0, Sir, they belong to natural number. x इज इक्वल टू 0 डालो, है ना? तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? numbers है तो Sir, natural numbers है तो ओके, नेचुरल नंबर. ओके ओके, हाँ हाँ, मैंने देखा नहीं नेचुरल नंबर्स. ओके, सो इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. सो x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या होने वाला है? नॉट पॉसिबल, नेचुरल नंबर नहीं आएगा ना. x इज इक्वल टू 2 डाल दो, तो y कितना हो जाएगा? 3. x इज इक्वल टू 3 डाल दो, तो y इज इक्वल टू नॉट पॉसिबल. x इज इक्वल टू 4 डाल दो, तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. x इज इक्वल टू 5 पे फिर से कुछ काम नहीं करेगा. x इज इक्वल टू 6 डाल दो, तो y इज इक्वल टू 1. 7 पे तो फिर भी कुछ काम नहीं करेगा, और 8 पे भी नहीं, है ना? तो हमारा रिलेशन क्या हो गया? हमारा हो गया 2, 3, 2, 3, 4, 2 6, एंड 6, 1. ये रिलेशन हो गया. अब बोल रहा है इसका इनवर्स बताओ. तो इसका इनवर्स 3 2 2 4 2 1 6. 4 and 1 6. एब्सोल्युटली, खत्म, एकदम सिंपल. वेरी गुड. चलो, मतलब समझ में आ रहा है. ओके, आर इज अ रिलेशन, ये डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू x माइनस 3. आर इज अ रिलेशन फ्रॉम दिस सेट, ये है सेट A से सेट B. ओके, सेट A से सेट B का रिलेशन है. डिफाइंड बाय y इज इक्वल टू x माइनस 3. सो थर्ड वाला देखो तो r क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू x माइनस 3. तो 11 माइनस 3 8 होता है ना? तो 11 कॉमा 8 ले लू. ओके, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 तो 9 होता है, तो 12 के साथ कुछ नहीं आएगा. बट है नहीं ना इसमें, 9 है नहीं, 9 है नहीं ना, क्या करे? यस. 13 माइनस 3 10 होता है, तो एक 13 कॉमा 10 हो जाएगा. दैट्स इट. इतना ही दो रिलेशन बन रहा है A से B में, है ना? बोल रहा है इसका इनवर्स निकालना है, तो ये हो जाएगा 8 11 एंड 10 13. एब्सोल्युटली डन, है ना? तो क्या आपको समझ रहे हैं रिलेशंस भी कैसे बनाना है और उसका इनवर्स कैसे निकालना है? ओके, अच्छा अब एक चीज नोटिस करो जरा, प्लीज ध्यान दो. ओके,
यहां आ जाओ, यहाँ 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 यहाँ। इस केस में व्हाट इज द डोमेन ऑफ द रिलेशन? 2, 4, रिलेशन 6. का डोमेन क्या है? 2, 4, 2, 6. 4, 6. वेरी गुड. व्हाट इज द रेंज ऑफ द रिलेशन? 3 to 1. 3 to 1. 3 to 1. Absolutely. अब इनवर्स पे आ जाओ. What is the domain of the 3 inverse? to 2, 1. 1. 3 to 1. 3 to 1. And what is the range of the 2, 4, inverse? 2, 4, 2, 6. 4, 2, 6. 4, 6. मतलब सीधा सीधा दिख रहा है यार, इसका डोमेन इसका रेंज बन जाता है, इसका रेंज इसका डोमेन बन जाता है ना? द डोमेन ऑफ रिलेशन इज द रेंज ऑफ द इनवर्स. कहां लिखूं? यहां लिखता हूं. The domain of range, the domain of relation, it becomes the range of the inverse, and the range of the relation becomes the domain of the inverse. Yes, important क्या है यार? कॉमन सेंस है, बेसिक समझ में आ रहा है. करेक्ट? चलो बहुत बढ़िया, यही बताना था. आगे बढ़ता है. Let A be a set of first 10 natural numbers, okay, and R be a relation on A, okay, defined by xy belongs to R, x plus 2y 10 है. x plus 2y is 10. तो भैया A एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10. वेरी गुड. हमको एक रिलेशन चाहिए R. क्या है रिलेशन? x plus 2y is 10. देखो यहाँ लिख भी दिया है उन्होंने, x plus 2y is 10. तो सिंपल, x की वैल्यू 1 डालो, चेक करो यार क्या क्या आएगा. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? x plus 2y is equal to 10, 2y is equal to 10 minus x, y is equal to 10 minus x by 2. पिछला वाला क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व कर सकते थे आप. वेरी गुड. x की वैल्यू 1 ले लो, तो 1 लोगे तो y की कोई नेचुरल नंबर वैल्यू नहीं आएगी, तो 1 नहीं ले सकते. 2 ले लो, x की वैल्यू 2, 10 minus 2 by 2 is 4. 8 by 2. 4. 3 भी नहीं ले सकते, 4 लेना पड़ेगा. 10 minus 4 is 6, है ना? सो 6, 4 3. comma 3. वेरी गुड. 5 नहीं ले सकते, 6 लेना पड़ेगा, है ना? तो 2. 6 comma 2. परफेक्ट. 7 नहीं ले सकते, 8 लेना पड़ेगा. 1 8 1 और and 1. बस, that's it. Yeah. That's it. So then for 10 we can take 10. 10 but natural We'll number get चाहिए. 0. 0 but 0 is not a natural number, है ना? x और y नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है. हो गया खत्म. बोल रहे हैं एक्सप्रेस r and r इनवर्स एट सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स. तो r तो डाल दिया बच्चों, प्लीज. ओके, आई एम सॉरी, मैं इसको जरा येलो में लिख देता हूँ बिकॉज ये दिखता नहीं है ना आपको. चलो ओके. सो r इनवर्स क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा 4 2 3 4 2 6 एंड 1 8. खत्म. बोल रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज दोनों का. ठीक है, वो आप कर लेना. इसका डोमेन, इसका रेंज, इसका रेंज, इसका डोमेन, ऐसे हो जाता है. चलो आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग यहां से. शो दैट द रिलेशन R in the set this given by R is equal to this is reflexive but neither symmetric nor transitive. तो आपको बताना है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है. ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो, ऑल a कॉमा a बिलोंग्स टू R है कि नहीं? 1 1 2 2 3 3. देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव. बस ऐसे ही लिखना है स्कूल एग्जाम में. ओके चलो 2. अब बोल रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है, ये बताओ. ओके, किसी को भी उठा लो, 1 2 को उठाओ. ओके, तो मैं लिखूंगा 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक. सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या है? 1 2 2 1 दोनों होना चाहिए. हाँ, इसका भी नहीं है बट आप एक लिख दो, खत्म है. एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो हमारा काम हो गया. वेरी गुड. देखो अब इट इज नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है, फिर से एक को उठाएंगे, किसी को 1 2 2 3. ओके, तो देखो 1 2 बिलोंग्स टू R. ओके, एंड 2 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू सॉरी
2 3 also belongs to R, but 1 से 3 उसके अंदर नहीं है ना? 1 से 3 does not belong to R, therefore not transitive. खत्म, इतना सिंपल है यार, बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने वाला है। चलो क्लियर है सबको, आगे बढ़ जाओ। सर एक एकदम सही। डाउट है। Yes, sir. यस बोलो मैडम। अब ये इक्विवेलेंस भी नहीं है, ठीक है? अब ये सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है। यस सर। Check whether the relation R defined in the set this y is divisible by x, a reflexive, symmetric, transitive. Okay. What is the relation? चलो रिलेशन निकालते हैं हम पहले। क्या है रिलेशन? बना लिया करो हमेशा, है ना? y is divisible by x, y is divisible by x, तो रिलेशन 1 to, हाँ ये x है ये y है, तो y is divisible by x, तो 1 के साथ सब ले लेते हैं। 1 3 1 4 1 5 1 6, ओके। और 1 1 भी ले लूं क्या? 1 1 2 2 3 3, प्लीज ध्यान दो, है ना? 3 3 4 4 5 5 6 6, और बाकी चलो अभी y is divisible by x, तो 2 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 6 आएगा, 3 के साथ 6 आएगा, 4 के साथ कुछ नहीं आ रहा है ना? 5 के साथ भी कुछ नहीं, 6 के साथ भी कुछ नहीं, तो क्या ये मेरा रिलेशन बनेगा? हाँ। एवरीबॉडी क्लियर? देखो तो जरा, श्योर है ना? एवरीबॉडी क्लियर? यस यस सर। कोई छूटा है क्या? देख लेंगे एक बार फिर से। ओके, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, है ना? ये x ये y, 1 is divisible by 1, 2 is divisible by 2 and so on, है ना? 2 is divisible by 1, 3 is divisible by 1, 4 and so on, है ना? फिर 2 को लिया हमने, yes, 4 is divisible by 2, 6 is divisible by 2। फिर 3 को लिया, 3 से कौन डिविजिबल है? सिर्फ 6 is divisible by 3, बाकी 4 से तो कोई डिविजिबल नहीं है, तो इतना ही मेरा रिलेशन बनेगा। बोल रहा है yes, check whether it is reflexive, symmetric, transitive। तो सबसे पहला रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव तो है। दूसरा check whether it is symmetric। ओके, तो 1 2 है क्या? 2 1 वहां पर है? नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक। अरे देखो ना, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं दिख रहा है मुझे, सो नॉट सिमेट्रिक। खत्म। और थर्ड, थर्ड क्या है भैया? ट्रांजिटिव है क्या? यस, किसी भी एक को उठाओ। 1 2 है, ओके, बट 2 1 तो नहीं है। ट्रांजिटिव, किसी एक को उठाओ, 2 4 2 6, नथिंग, इज इट ट्रांजिटिव? कम ऑन, अब कैसे बोलोगे वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट? ये कैसे चेक करेंगे? इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, अभी तो पहले इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए हाउ डू आई चेक वेदर इट इज ट्रांजिटिव और नॉट? So like we have 2 4, we have 2 6, but we don't have 4 6. एक सेकेंड, वो बोल रही है वी हैव 2 4, वी हैव 2 6। नहीं, लेकिन ट्रांजिटिव में 2 4 2 6 का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। ट्रांजिटिव में होता है 2 4, फिर यहाँ पे 4, ये जहां खत्म हुआ ये वहां से चालू होना चाहिए दूसरा। ए बी, ओके, बी सी, ओके, तो ए से सी जाएगा, तो ए से सी जा। बोलो बात समझ में आई? Yes, तो sir. ये पहले ढूंढो कि क्या ये वहां पर है, क्या ये चीज वहां पर है? ए बी बी सी, है ना? ए बी बी सी है ना? देखो यहां पर, ये देखो 1 2, तो 1 2 1 2 है, 2 4. 2 4, देखो 1 2 2 4, यस, तो 1 से 4 भी होना चाहिए, तो बच्चों 1 से 4 है, बहुत बढ़िया। ओके, 1 3 3 6, 3 से चालू होने वाला कौन सा है और कोई? 3 6, 3 से 6, तो 1 6 भी होना चाहिए, बिल्कुल है, 1 6 भी है, परफेक्ट। ओके, 1 4, लेकिन 4 से चालू होने वाला तो कोई है ही नहीं, तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, 4 इसको 4. मैं कंसीडर ही नहीं 4 करूंगा, है ना? 4 4 4 है, ओके ठीक है, ओके, तो 1 4, फिर तो 1 3 और 3 3 भी है बच्चों, है ना? 1 3 3 3, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 3 सर भी 2 3 नहीं है। है हमारे पास। यस, 2 3 कहां से आ गया अभी बीच में मैडम? सर 2 2 और 3 3 को कंसिडर करेंगे तो 2 3 अरे बट नहीं है। सीक्वेंस में देखो ना, आप बीच में 2 2 पे कहां चले गए, है ना?
मैं थोड़ा सीक्वेंस Yes. अच्छा चलो यू टेल मी कौन सा वाला बोला आपने? 2 क्या लिखूं? Sir, 2 2 और 3 3. अरे बाबा 2 2 और 3 3 कहां से आया मैडम? ये जहां खत्म होता है ये वहीं से चालू होना चाहिए। 1 2 2 4 1 3 3 6 1 3 3 3 ये A कॉमा B और B कॉमा C ढूंढो आप पहले। अगर यही प्रेजेंट नहीं है तो ए सी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता चेक करने का, है ना? तो हम ये ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढ रहे हैं जिसमें ए बी है और ये पहला ऑर्डर्ड पेयर जहां खत्म हो रहा है दूसरा ऑर्डर्ड पेयर वहां से शुरू होना चाहिए। स्नेहा समझ में आया बच्चा? पक्का? Yes, sir. ओके Yes, है sir. ना? चलो और क्या है? आप बोलोगे 1 4 4 4 वेरी गुड, तो 1 4 भी है। ओके आप बोलोगे 1 5 5 5 ये लो तो 1 5 भी है। 1 6 6 6 तो 1 6 भी है। और बताओ, है ना? 1 2 ओके 2 6 1 2 2 6 यस, तो 1 से 6 तो 1 6 भी है। यस मैम इट Sir, इज white नहीं ट्रांजिटिव दिखेगा. रिलेशन, है ना? अरे वाइट में मैं वैसे भी वो सब हटा देने वाला हूँ। ओके मैं हटा दे रहा हूँ वो, मैं और कुछ लिख तो इतना कितना चेक करते बैठोगे ना यार, कितना ढूंढोगे? सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हमेशा ढूंढते बैठना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। बोलो बात समझ में आई? अच्छा फिलहाल पहले तो ये समझा क्या कि क्या ये ट्रांजिटिव है? यस इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना? Yes, sir. ट्रांजिटिव में बच्चों आपको चेक क्या करना है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। ट्रांजिटिव में होता है if a comma b is there and b comma c is there then a comma c should also be there, है ना? लेकिन अगर a b b c ही नहीं है तो आगे भाड़ में गया, मुझे क्या करना है? यस तो ट्रांजिटिविटी। अब मान लो सोचो ये सेट और बड़ा होता, सोचो बच्चों ये सेट होता 1 2 3 4 5 6 अप टू 20 तक और बोलते चेक करके एंड y इज डिविजिबल बाय x, बोलते ट्रांजिटिव है कि नहीं बताओ। हाँ तो कितना चेक करोगे कौन सा पेयर कहाँ रह गया, कुछ हो गया, क्या हो गया एवरीबॉडी? तो उसके लिए ना उसको सॉल्व करने का एक जनरल तरीका आपको पता होना चाहिए। वैसे ही तीनों के लिए एक जनरल तरीका होगा। पहले के लिए सीधा सीधा आप क्या लिखोगे? ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, हाँ कि नहीं? यस। और पता है आपको ये रिलेशन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, आपको समझ में आना चाहिए। विदाउट राइटिंग द रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए। देखो हम ऐसे लिखेंगे एवरी ए इज डिविजिबल बाय ए। हर नंबर खुद से तो डिविजिबल है ना? यस देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव है। बोलो बात समझ में आई? एवरीबॉडी क्लियर है? पक्का है 100%? Yes. वेरी गुड। अब सिमेट्रिक के लिए आप सिंपल सा एक एग्जांपल देके खत्म कर दो उसको, है ना? 1 2 है 2 1 नहीं है, 1 2 बिलोंग्स टू आर। हाँ इसके लिए भी आप एग्जांपल देके खत्म कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है ना? बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। वेरी गुड। अब ट्रांजिटिव के लिए जैसे मैंने आपको बताया पहले सारे पेयर्स लिख के चलेगा, करो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, 100% करेक्ट है। बट एक जनरलाइज्ड मेथड भी हमको पता होना चाहिए, है ना? कि कैसे पता करे कि यार ऐसा होना चाहिए। ओके देखो अब इसका मतलब क्या रहेगा, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, ठीक है? यहां देखो x कॉमा y कॉमा z देन x कॉमा z भी होना चाहिए। ओके तो बच्चों इसका मतलब क्या है? x इज डिविजिबल बाय नहीं सॉरी y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x, है ना? तो कैन आई राइट बच्चों y बाय x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c1, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू कुछ तो आएगा ना? 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 8 डिवाइडेड बाय 2 4, कुछ तो वैल्यू आएगी
तो मैंने उसको बोल दिया C1. Y divided by X is equal to C1. Okay, and this belongs to R. Yes, X comma Y belongs to R. मतलब Y is divisible by X. Okay, ठीक है. Y comma Z also belongs to R. अगर ये भी बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग करता है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं Z is divisible by Y. Z is divisible by Y. वेरी गुड. मतलब Z डिवाइडेड बाय Y, कुछ तो वैल्यू आएगी कांस्टेंट. हाँ, और मैं मान रहा हूं कि ये भी रिलेशन में बिलोंग करता है. ओके, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये चीज रिलेशन में है. ओके, ये भी चीज रिलेशन में है. ओके, अब हमको प्रूव करना है कि XZ भी रिलेशन में होगा ही होगा. ओके, तो बच्चों इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल रहा हूं इक्वेशन नंबर 2, और मैं कर दूंगा 1 और 2 को मल्टीप्लाई. देखो उससे क्या होगा. ओके, y by x मल्टीप्लाइड बाय z by y इज इक्वल टू C1 इंटू C2. यहां y से y कटा. z by x is C1 into C2, which is also a constant value, which implies that Z is divisible by X. है ना. मतलब therefore I can say that X comma Z also belongs to R, and therefore it is transitive. बोलो मजा आया. एवरीबडी समझ में आया. यस, हमने Yes, sir. हमने अज्यूम किया कि ये ना रिलेशन को बिलोंग करता है. ठीक है, ये भी रिलेशन को बिलोंग करता है. ठीक है ना. अब हमको प्रूव क्या करना है कि अगर ये है रिलेशन में, अगर ये भी है रिलेशन में, तो भैया ये भी रिलेशन में होना चाहिए. ओके, तो हमने बोला y इज डिविजिबल बाय x. हाँ, गिवन है ये वो रिलेशन में है, तो y इज डिविजिबल बाय x. z इज आल्सो डिविजिबल बाय y, ये भी गिवन है. ओके, हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया. वी कैन मल्टीप्लाई टू इक्वेशंस, राइट. ओके, ये कटा, हमको मिला ये, which is nothing but z is divisible by x. z को जब मैं x से डिवाइड करूं तो मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू कुछ तो मिल रही है. वेरी गुड. मतलब डिविजिबल है. डिविजिबल है तो खत्म. ओके, एक और चीज आपको शायद लिखना पड़ जाए. यस, क्वेश्चन में देखो पहले. ओके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 देना चाहिए था थोड़ा, बट नहीं दिया आगे तो भी चलता है. ओके, दिस डिविजिबल है ना, मतलब C बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. डिविजिबल है मतलब C नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है. ओके, ये भी डिविजिबल है मतलब C2 भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है. वेरी गुड. तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन C1 C2 भी एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा. ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर. मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, मतलब इट इज डिविजिबल. बोलो बात समझ आई सबको. एवरीबडी. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, 4 बच्चों का आवाज आया मुझे. बाकी लोग Yes, sir. Yes, sir. No. Yes, sir. परफेक्ट. ठीक है, चलो फिर अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं. चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट A this and the relation is given by this is reflexive, symmetric, transitive. क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है? ओके, ये आपको बताना है. चलो पहला रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं उसका. यस, इट इज R. क्या है? इट इज अ सेट ऑफ, या तो पहली चीज आप R लिख दो, है ना. R रिलेशन आप बना दो. ओके, तो चलो R रिलेशन बनाते हैं. ये सिंपली शुरू में तो फटाफट होने ही वाला है. ओके, सो व्हाट इज आवर रिलेशन R? यहां से देखो क्या हो जाएगा बच्चों. y इज इक्वल टू 3x. y इज इक्वल टू 3x, और दोनों 1 से 14 के बीच में होना चाहिए. परफेक्ट. तो x के बदले में डालूंगा 1, तो y हो जाएगा 3. x2, तो y हो जाएगा 3 2 6, 3, तो 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15. ये नहीं चलेगा क्योंकि 14 तक ही वैल्यूज होनी चाहिए. ओके, देखो तो जरा और कुछ आने वाला है क्या.
3x minus y is equal to 0. 3x minus y equal to 0. प्लीज देखो इफ यू हैव मिस्ड एनी वैल्यू, कोई वैल्यू हमने मिस कर दी? आई डोंट थिंक सो, आई थिंक ले लिया रहेगा हमने। पक्का? परफेक्ट, चलो ग्रेट। फर्स्ट, यस 1,1 does not belong to R, therefore not reflexive। खत्म। यस। सेकंड, 1 3 है, 1,3 belongs to R but 3,1 does not belong to R, therefore not symmetric also। थर्ड, ट्रांजिटिविटी बताओ। यस, क्लियर दिख रही है ना? Sir, not transitive. नॉट ट्रांजिटिव। 1 3 बिलोंग्स टू आर, वेरी गुड। 1 3, फिर 3 9, देखो ये 3 पे खत्म हुआ। 3 9 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर बट 1 3 sorry 1 से 9, 1 9 does not belong to R, therefore not transitive also। I hope आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये छोटा सा है, एक छोटा सा सेट है, हमको फटाक से दिख गया 1 3 3 9 खत्म होके 1 तो लिख दो। लेकिन जब बहुत सारा है, बहुत सारे वैल्यूज है, तो कोई जनरल तरीका भी आपको अपनाना पड़ सकता है। चाहो नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा भी लिख सकते हैं, है ना? बट उसमें टाइम बहुत चला जाता है, इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। चलो अगला सवाल। गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन व्हिच इज ओके सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। एक ऐसा रिलेशन बताओ जो सिमेट्रिक है ना, बट ट्रांजिटिव भी नहीं है और ये भी नहीं है। ओके, तो देखते हैं 1 2। ओके, एक सेट ले लो बच्चों, आप एक सेट ले लेते हैं। बिगिनिंग में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सब कुछ करेंगे। देखो मैंने स्टार्टिंग में जैसे सिखाया था 1 2 3, इसी का एग्जांपल लेके सब कुछ बताया था मैंने, है ना? तो इसको उठाएंगे और एक रिलेशन बताएंगे जो सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं 1 2 2 1 ये तो लिख देता हूं। तो क्या ये सिमेट्रिक हो गया? हो गया। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ये। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव देखो 1 से 2, 2 से 1, है ना? तो 1 1 नहीं होना चाहिए उसमें, तो नहीं लिखेंगे हम, है ना? सो दिस इज एन एग्जांपल वेयर इट इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। बोलो, बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा, इट शुड बी ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ओके, सो 1 2 2 1 1 1 और ट्रांजिटिव तो हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, और एक और लिख दो यार यहाँ पर। सी बोल रहे हैं इट शुड बी ट्रांजिटिव, तो हम ऐसा करते हैं 1 2 2 3 और 1 3। दैट्स बेटर। देखो 1 से 2, 2 से 3 और 1 से 3 भी है। क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं। 1 2 है, 2 1 नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। खत्म। ऐसे करना है अब। इट शुड बी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अच्छा, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, बट ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ओके, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो भैया 1 1 2 2 3 3 तो उसमें होना ही मांगता। ओके, 1 1 2 2 3 3 फाइन। सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तो भैया 1 2 2 1 भी डाल देते हैं उसमें। ओके, 1 2 2 1। सर बस ये Yes. ट्रांजिटिव हो जाएगा ना? हाँ तो होगा ना, मैंने खत्म कहाँ किया, मैंने कहाँ ब्रैकेट क्लोज किया है, अभी मैं तो सोच रहा हूँ। यस, तो आप भी बोलो क्या करना है। यस, तो एक काम करो, आप 2 3 डाल दो। सर सिर्फ 3 3 तक लिखा तो चलेगा ना? नहीं, आपको एक्सक्लूसिवली उसको सिमेट्रिक बताना पड़ेगा। यस, आप बोलोगे हाँ सर ये सिमेट्रिक भी है, नहीं मैं बोल रहा हूँ वापस उसको एक्सक्लूसिवली आप सिमेट्रिक बताओ कि हाँ यार ये ना सिमेट्रिक है। फाइन, यू हैव टू शो इट एक्सक्लूसिवली सिमेट्रिक। चलो, सो 1 2 ले लेते हैं, 2 1 भी ले लेते हैं। ओके, तो साथ में 3 2 या ऐसा कुछ डाल हाँ सकते ऐसा कुछ तो कर देते हैं। 2 3 है, 3 2 भी हो जाएगा। वेरी गुड। सो ये देखो 1 2, ओके सॉरी 1 3 2 दो बार लिख दिया क्या मैंने? 2 3 3 2।
चेक करो तो जरा, बट फिर उसका भी हो जाएगा ना। वही चेक कर रहा हूँ, वही देख रहा हूं मैं, एक सेकंड दे दो मुझे। 1 2 2 3 नहीं, कहाँ हुआ 1 3, कहाँ हुआ, नहीं हुआ, देखो। हेलो मैडम, हेलो, 1 2 है, वेरी गुड, 2 3 है, वेरी गुड, लेकिन 1 3 नहीं है ना। सी 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, वेरी गुड, 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये जहां खत्म हुआ ये वहां चालू हुआ, बट 1 से 3, 1 3 डज नॉट बिलोंग टू द रिलेशन, सो दिस इज द एग्जांपल, खत्म। क्या सबको समझ में आया, एवरीबॉडी? यस सर। यस, ऐसे ही और सिंपल, हमेशा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेने का 1 2 3, उससे सब कुछ आपका सॉल्व हो जाएगा ना। अब बोल रहा है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव होना चाहिए, ये बाकी दोनों होमवर्क कर लेना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। सर लेट्स सी क्या बोल रहे हैं। लेट अ रिलेशन R on set N of natural numbers be defined as this equal to 0, xy belong to natural number, then show that the relation R is reflexive, okay, but neither symmetric nor transitive। reflexive है but symmetric transitive नहीं है, ओके। चलो क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? यस, है ना। इसको हम फैक्टराइज करेंगे, कैसे? 3 4 12 होता है, फाइन। तो मैं इसको लिखूंगा 3x स्क्वायर 12 3 4, सो माइनस 3xy माइनस 3xy माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। यहां से मैं कॉमन निकाल लूंगा, 3x बचेगा x माइनस वाई, यहां से मैं कॉमन निकाल लूंगा 4y बचेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये जो दे रखा है उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और कुछ नहीं, x माइनस वाई इंटू 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ओके। This is my final simplification, this is my final simplification। अब वो क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन है which is belonging to this, मतलब x और y ऐसे है इसका, it is a relation from xy such that this into this is 0, this into this is 0, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब यार x और y तो सारे नेचुरल नंबर्स का सेट है ना, तो हम और क्या बोल सकते हैं, क्या मैं इसको आगे और ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस वाई शुड बी इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 4y should also be equal to 0, that means x should be equal to y and 3x should be equal to 4y। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए हमारे रिलेशन में, x should be equal to y and 3x should be equal to 4y। तो यार बच्चों मुझे बताओ, x should be equal to y कब होगा, जब सिर्फ x कॉमा x बिलोंग टू r होगा, हाँ कि नहीं, यस और नो। सो सीधा सीधा है यार, ये तो रिफ्लेक्सिव है। मुझे बताओ 3x और 4y इक्वल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। कब हो सकते हैं? जब x y के बराबर हो, है ना। तो चलो मैं एक रिलेशन लिखता हूं यहाँ पे रैंडम, ओके, 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे डॉट 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 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10। क्या हर एलिमेंट ये इस कंडीशन को और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है? हाँ, हाँ कि नहीं? नहीं करता? करता है, whatever, yes। अरे x और y की वैल्यू सेम है ना, तो yes it is reflexive। यहां से हम बोल सकते हैं सीधा सीधा कि ये रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ट्रांजिटिव तो हो ही नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता। सी सिमेट्रिक, इट इज नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, यस, ना ही सिमेट्रिक है ना ही ट्रांजिटिव है। अच्छा, अब पॉइंट ये आता है कि यार इसको लिखा कैसे जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखना पड़ेगा। लिखना सबसे डिफिकल्ट टास्क रहेगा। समझ में तो आ गया कि हाँ यार ये तो सीधा सीधा ऐसे कुछ तो समझ में आ रहा है, बट अब लिखे कैसे? ओके चलो आ जाओ, इसको लिखते हैं फर्स्ट। अच्छा, सबसे पहले स्टेप 1 आपको ये तो करना ही है, आपको इसको इस तरह से सिंप्लीफाई तो करना ही पड़ेगा। फिर आ जाओ, फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इंटू 3x माइनस 4y
इक्वल टू 0। कुछ इस तरह से चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या चाहिए, x कॉमा x शुड बच्चों बिलोंग टू r। इसका मतलब क्या हुआ कि x इज रिलेटेड टू x, हाँ कि नहीं, x इज रिलेटेड टू x, x इज रिलेटेड टू x, करेक्ट। अरे a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो कल मैंने बताया था ना a रिलेटेड टू b, ऐसे लिखते हैं इसको। यस, a इज रिलेटेड टू b यूजिंग सम रिलेशन, परफेक्ट। तो अरे व्हाइट से लिख दिया मैंने, हटा देते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा x comma x belongs to R, which implies that x is related to x। परफेक्ट, मतलब इसमें y के बदले भी x सब्स्टिट्यूट कर दो। सी x माइनस x इंटू 3x माइनस 4x इज इक्वल टू 0। क्या ये ट्रू है? यस, दिस इज ट्रू। देयर देखो ना, x माइनस x 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, एंड दिस इज डेफिनेटली ट्रू। 0 is equal to 0, therefore हम इसको बोलेंगे it is reflexive, therefore the relation is reflexive। इस तरह से आपको उसको थोड़ा सा लिख करके बताना पड़ेगा। अच्छा, सेकंड कैसे लिख करके बताओगे? सी यहां पर x माइनस y इंटू 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। सिमेट्रिक क्या बोलता है? इफ x इज रिलेटेड टू y देन y शुड आल्सो बी रिलेटेड टू x। ओके, क्या ये दो चीजें सेम है? पहला, x रिलेटेड टू y मतलब x माइनस y इंटू 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड y इज रिलेटेड टू x कैसे लिखूंगा मैं? y माइनस x इंटू 3y minus 4x equal to 0. Can these two be true at the same time? है ना, देखो ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है। क्या ये दोनों एट द सेम टाइम इक्वल हो सकते हैं? या फिर does this imply this? No, है ना। x related to y does not imply that y is related to x, therefore not symmetric, है ना। देखो यहां पर, अच्छा इसमें अगर मैं y डाल दूं दोनों, तो भी 0 ही आने वाला है। देखो 3y माइनस 4y इक्वल टू 0। इसको यहीं तक सॉल्व करो, ठीक है, यहीं तक सॉल्व करो, वो तो सिखाने के लिए था। तो अगर मैं यहाँ y डाल दूं तो भी 0 आ रहा है, x डाल दूं तो भी 0 आ रहा है। अगर मैं लिखता हूँ x इज रिलेटेड टू y तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा। अगर मैं लिखता हूँ y इज रिलेटेड टू x तो मुझे ये इक्वेशन मिलता है ना। यहां लिखता हूँ इसको, देखो इसके सामने आप बोलो कि x इज रिलेटेड टू y तो ये मिलेगा, y इज रिलेटेड टू x तो ये मिलेगा, है ना। एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो दूसरा भी होना ही चाहिए। क्या आप इससे इन्फर कर सकते हो? नहीं। अगर x इज रिलेटेड टू y ये इक्वल टू 0 है तो ये इक्वल टू 0 नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला, है ना। देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। अब बचता है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए भी ऐसे ही 3 इक्वेशन बनेंगे। देखो x रिलेटेड टू y, ओके, तो मैं इसमें लिखूंगा x माइनस वाई इंटू 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। y रिलेटेड टू z, तो मैं इसमें लिखूंगा y माइनस z इंटू 3y माइनस 4z इक्वल टू 0। ये कोई तो एक इक्वेशन मिला आपको, हाँ, ये कोई तो एक इक्वेशन मिला आपको, हाँ। ये दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व करो, और ये प्रूव करके बताओ कि x इज रिलेटेड टू z, है ना, x इज रिलेटेड टू z। क्या ये दोनों भी गिवन है? हाँ बच्चों, ये दोनों चीज गिवन है। हम ट्रांजिटिविटी प्रूव करना है कि अगर ये दोनों गिवन है देन प्रूव करके बताओ कि x माइनस z इज इक्वल टू 3x माइनस 4z इक्वल टू 0, है ना। नहीं प्रूव कर सकते आप, तो क्या लिखेंगे आप यहां पर? x रिलेटेड टू y एंड y related to z does not imply that y is related to does not imply that
x is related to z, therefore not transitive. आप बोलोगे अच्छा, एक 2 मिनट के बाद ना हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, वेट फॉर अ व्हाइल, क्योंकि ये 2 कंडीशन यूज करके हम लोग आगे के क्वेश्चंस में प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि यार ये भी कंडीशन ट्रू है. ओके, मुझे पता है थोड़ा कंफ्यूजन होगा, 2 मिनट रुक जाओ जरा, है ना. विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन. एक क्वेश्चन लेने दो मुझे, देखता हूं मैं कौन सा क्वेश्चन लूं, फिर बताता हूं. ओके, फोकस हियर. Identify which of the following relations are reflexive, symmetric, transitive. कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये आइडेंटिफाई करो और हमको बताओ. इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग. ठीक है, चलो पहला रिलेशन उठाते हैं. देखो यहाँ R is a relation from A to B such that AB belongs to Z and A minus B is an integer. A minus B is an integer. ओके, तो कैसे लिखना होगा इसको. चलो, कम ऑन, टेल मी इज इट रिफ्लेक्सिव. कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा. क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस. अरे a माइनस ए, आप क्या देखोगे कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, a कॉमा ए शुड बिलोंग टू द रिलेशन, है ना. a माइनस बी, तो इसके बदले में डाल दूंगा a माइनस बी इज इक्वल टू एन इंटीजर. ऐसे होना चाहिए. वेरी गुड, मैं डालूंगा a माइनस ए शुड बी 0. तो a माइनस ए क्या है, a माइनस ए 0 है, और अगर a माइनस ए 0 है विच इज एन इंटीजर. वेरी गुड, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव. चलो, क्या सबको समझ में आया? पक्का एवरीबॉडी? तो मैं आगे बढ़ू. यस सर वापस एक बार समझा दो. Yes, sir. बेटा once again. देखो बच्चों, रिफ्लेक्सिव क्या होता है. ए बी का ऑर्डर, हमारा रिलेशन क्या है, हमारे रिलेशन में सारे ए बी वाले लोग हैं. ए कॉमा बी वाले लोग हैं. ए कॉमा बी, 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 है ना. ए कॉमा बी मतलब 2 अलग अलग नंबर. रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए कॉमा ए होता है ना. और कंडीशन क्या है, ए माइनस बी शुड बी इक्वल टू एन इंटीजर. तो अगर मैं एक रिलेशन बना दूं वेयर b के बदले में सेम एलिमेंट ले लेता हूं, वेयर a बिलोंग्स टू z, देन a माइनस ए कितना हो जाएगा, a माइनस ए 0 हो जाएगा. क्या a माइनस ए एक इंटीजर है, 0? यस, इट इज एन इंटीजर. देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव. बोलो, बात समझ में आई क्या? यस. यस. Yes, sir. Yes, sir. चलो और देखो लिखना कैसे है, देखते जाओ, थोड़ा और देखो. सिमेट्रिक चेक करना है हमको, सिमेट्रिक. ओके, तो सिमेट्रिक क्या होता है, देखो a माइनस बी इज एन इंटीजर, दिस इज गिवन. वेरी गुड, दिस इज गिवन. तो क्या b माइनस ए भी एक इंटीजर होगा? डज दिस Yes, इंप्लाई, sir. डज दिस इंप्लाई, इंप्लाई मतलब क्या, इस पे से मैं इन्फर कर सकता हूं कि b माइनस ए विल ऑल्सो बी एन इंटीजर. ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस है. अरे 1 माइनस 2 अगर इंटीजर है तो 2 माइनस 1 भी तो इंटीजर होगा. यस, है ना. कंडीशन क्या है, इंटीजर होना चाहिए. मतलब a माइनस बी अगर बिलोंग करता है रिलेशन को, देन b माइनस ए भी बिलोंग करता है रिलेशन को. देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक आल्सो. बोलो, बात समझ में आई? पक्का 100% आई बात समझ में? यस. है ना. Yes, sir. वेरी गुड. Yes. अब देखो हम प्रूव करेंगे ट्रांजिटिविटी, है ना. ट्रांजिटिविटी के लिए गिवन क्या होता है, a माइनस बी एक इंटीजर है. ओके, और गिवन क्या है, b माइनस सी भी एक इंटीजर है. क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करके मैं प्रूव कर सकता हूं कि a माइनस सी भी एक इंटीजर है? देखो यहां पर, दिस इज माय स्टेटमेंट नंबर 1, दिस इज माय स्टेटमेंट नंबर 2. ओके, मैं दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड कर देता हूं. यस, ऐड 1 एंड 2, 1 प्लस 2 को ऐड करो. तो देखो क्या होगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू सम इंटीजर माइनस सम इंटीजर. इंटीजर माइनस इंटीजर तो इंटीजर होता है ना, ये कटेगा. a माइनस सी इज Sir, ऑल्सो एन integer plus इंटीजर. integer. इंटीजर प्लस, हाँ सॉरी, इंटीजर प्लस इंटीजर, इंटीजर 1 इंटीजर 2 gives me another integer.
तो क्या हमने प्रूव कर दिया कि a माइनस सी भी एक इंटीजर है? हाँ, मतलब अगर ये रिलेशन में है और ये रिलेशन में है तो डेफिनेटली अगर a कॉमा सी आता है तो वो भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव आल्सो। बोलो बात समझ में आई सबको? एवरीबॉडी एवरीबॉडी Yes, sir. यस, sir. Yes. वेरी गुड। अब Yes. आ जाओ पिछले वाले क्वेश्चन पे दोबारा से। कहाँ गया वो? वेरी गुड, किधर गया? हाँ देखो बच्चों, ये चीज गिवन थी आपको, है ना, कि x इज रिलेटेड टू y, वेरी गुड, y इज रिलेटेड टू z, मतलब ये, वेरी गुड। इन दोनों इक्वेशन को मिला करके क्या मैं प्रूव कर सकता हूं? उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, अमका करो, डमका करो, जो कर सकते हो करो, प्रूव करके बताओ कि दिस इज इक्वल टू 0। अगर आपने प्रूव कर दिया तो हम बोलेंगे ट्रांजिटिव है, नहीं तो हम बोलेंगे नहीं है। क्योंकि ट्रांजिटिविटी का डेफिनेशन ही है इफ a कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग करता है, b कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग करते हैं, क्या आप बोल सकते हो a कॉमा सी भी रिलेशन में बिलोंग करता है ना? जब हमारे पास नंबर्स थे हमने चेक किया, अच्छा 1 2 है, 2 3 है, 1 3 भी है, वेरी गुड, खत्म। लेकिन अब नंबर्स नहीं है ना? और कितने नंबर डाल डाल के चेक करोगे? 1 2 0 3 4, कहीं ना कहीं फंसोगे। तो हमको जनरल प्रूफ देना है कि ये है, तो प्रूव करो कि ये भी होगा ही होगा। अगर आप प्रूव कर पाए तो खत्म, नहीं कर पाए तो खत्म। बोलो बात समझ आई, है ना? तो हमने वही किया। अच्छा और देखो, आ जाओ और देखो, सेकंड करते हैं इसका, सेकंड सेम तरीका, ए बी, a comma b belongs to natural numbers, okay, a plus b is even, a plus b is even, okay। तो पहला वाला a is odd, अगर a odd है तो बच्चों a plus a क्या होगा? even होगा, हाँ कि Even. नहीं? और अगर a even है तो a plus a क्या होगा? फिर भी even होगा, मतलब a कॉमा a तो रिलेशन को डेफिनेटली बिलोंग करता है, हाँ कि नहीं? चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, a कॉमा a बिलोंग्स टू द रिलेशन। एकदम सिंपल, क्लियर है सबको? ओके, देयरफॉर इज इट रिफ्लेक्सिव? यस इट इज रिफ्लेक्सिव। या फिर इवन ऑड कैसे चेक कर सकते हो आप? देखो इसको हटा दे, इसको थोड़ा हटा देते हैं, कुछ भी रहने दो, बार बार मत लिखो a इवन है ऑड है। a प्लस a इज इक्वल टू 2a, है ना? हेंस इट इज इवन। अरे इवन है, 2 टाइम्स ऑफ एनीथिंग इज गोइंग टू गिव मी एन इवन नंबर, राइट? देयरफॉर a comma a belongs to R and therefore it is reflexive, therefore it is definitely reflexive। वेरी गुड। आ जाओ सेकंड, आपको प्रूव करना है ट्रांजिटिव सॉरी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है या नहीं है। ओके ओके, तो a प्लस बी अगर एक इवन नंबर है, दिस इज गिवन, है ना? अब मैं अज्यूम करूंगा a प्लस बी इवन है, आपको प्रूव क्या करना है? b प्लस ए इज ऑल्सो इवन। तो भैया a प्लस बी इज सेम एज b प्लस ए एंड देयरफॉर दैट विल ऑल्सो बी एन इवन, देयरफॉर इट इज डेफिनेटली सिमेट्रिक। क्योंकि अगर a प्लस बी बिलोंग करता है रिलेशन को तो b प्लस ए भी बिलोंग करेगा उसी रिलेशन, है ना? क्लियर है? पक्का? a प्लस बी इवन है तो b प्लस ए भी इवन होगा ही होगा। अब ट्रांजिटिविटी कैसे प्रूव करेंगे? गिवन क्या है ट्रांजिटिविटी के लिए हमको? भैया a प्लस बी इवन है, ओके वेरी गुड। b प्लस सी भी एक इवन नंबर है, ओके आपको प्रूव करना है a प्लस सी इवन है, फाइन। तो इसको मैं बोल देता हूं 2 अल्फा, चलेगा? a प्लस बी इज एन इवन नंबर, तो 2 का कोई मल्टीपल होगा, वो 2 का कोई मल्टीपल होगा, ओके। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा, क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बीटा। आपको प्रूव करना है बच्चों a प्लस सी इज इवन। क्या मैं प्रूव कर सकता हूं बाय एनी चांस कि a प्लस सी एक इवन नंबर है? और अगर कर सकते हो तो कैसे करोगे? कम ऑन टेल मी, इज इट सर पॉसिबल नहीं टू कर प्रूव? सकते।
नहीं कर सकते? मुझे तो लग रहा है कर सकता हूं मैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसलिए आप सोचो कि कैसे कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो सोचो कैसे कर सकते हैं। कम ऑन, कोई बताएगा मुझे प्लीज? थोड़ा बहुत कुछ एक हिंट दे दो, बाकी कुछ नहीं तो छोटा मोटा कोई हिंट। पक्का बताओ? कम ऑन, एड 1 and 2, है ना? अरे 1 2 को ऐड कर दो तभी तो a प्लस सी मिलेगा ना। a प्लस सी कैसे मिलेगा? ओके, तो a प्लस b प्लस सी, क्या किया? दोनों को ऐड किया, है ना? दोनों को ऐड किया, वेरी गुड, इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। वेरी गुड। क्या मैं लिख सकता हूं a प्लस सी प्लस 2b इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा? क्या मैं लिख सकता हूं a प्लस सी इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2b? यस, तो क्या मैं लिख सकता हूं a प्लस सी, क्या मैं लिख सकता हूं a प्लस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, देयरफॉर इट इज इवन। अरे 2 का मल्टीपल है ना भैया, तो ये एक इवन नंबर है ना? देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव आल्सो। यस, दैट इज व्हाट वी डिड देयर। सिर्फ वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था। यस, तो वहां नहीं प्रूव कर सकते थे। आप कर लो, उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, नहीं हो पा रहा। अब बोलो सबको समझ में आ रहा है? एवरीबडी, Yes. है ना? Yes, 3-4 sir. बच्चों के Yes, अलावा sir. एकदम जनरल वे ऑफ प्रूविंग। आ जाओ, अगला देखो तो जरा। ए डिवाइड्स बी, ये आपको प्रूव करना है कि भैया रिफ्लेक्सिव है क्या है। तो ए डिवाइड्स ए ऑलवेज, है ना? ए हमेशा ए को डिवाइड करेगा। रिफ्लेक्सिव क्या होता है बच्चों? ए कॉमा ए होता है ना? मतलब ए शुड डिवाइड ए, तो वो तो हमेशा करेगा, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड, a divides b, a divides b is equal to some constant 1, है ना? ये गिवन है, कांस्टेंट। सिमेट्रिक प्रूव करना है ना, तो अगर a डिवाइडेड बाय b एक कांस्टेंट है, यस, तो कैन आई प्रूव दैट b डिवाइडेड बाय a विल आल्सो बी अ कांस्टेंट? आई डोंट नो कैसे करे, क्या करे। यस, अरे कोई भी नंबर ले लो ना यार बच्चों, 2 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो क्या ये जरूरी है कि 2 डिवाइडेड बाय 6 विल आल्सो बी अ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर नो, No, sir. है ना? सो दिस कैन नेवर इंप्लाई दैट b डिवाइडेड बाय a is constant, therefore it is not symmetric. एक और चीज यहां लिख देना, a is related to b, a is related to b does not imply that b is related to a. नहीं हो सकता, कुछ चीजें बस जनरल कॉमन सेंस से आपको लिखनी पड़ेगी, है ना? और कुछ चीजें आप डेफिनेटली प्रूव भी कर सकते हो। चाहो तो एक एग्जांपल दे देना, 2 डिवाइड्स 4, है ना? 4 does not divide 2, it is absolutely fine to just give an example and say कि देख लो यार नहीं पॉसिबल है। एक ऐसा केस दे दो जहां पॉसिबल नहीं है, ओके? तो मैं यहां ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 डिवाइड्स 4 बट 4 डज नॉट डिवाइड 2। बोलो बात समझ में आई? पक्का? खत्म। थर्ड वाला ओके, क्या बोल रहा है? ट्रांजिटिविटी प्रूव करो। अच्छा, अब गिवन है आपको a डिवाइडेड बाय b is some constant 1, b divided by c is also some constant 2, then can you prove that a divided by c is a constant? Yes, Yes, sir. अरे अभी तो किया था भाई, दोनों को मल्टीप्लाई Sir, we'll multiply both. into absolutely b by c is equal to B constant 1 into constant 2, b गया, a by c is constant। तो ये ट्रांजिटिव
है। अब क्लियर है क्या भैया सब कुछ? पक्का 100% एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes. डायरेक्ट जो बहुत ही लड्डू वाला है वो बता देते, एकदम घटिया लेवल, मतलब लिखे भी क्या उसमें, है ना। A is a sister of B, okay, and AB belongs to a set of girls, है ना। क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? कम ऑन, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? No, जल्दी जल्दी sir. बताओ। नो, हाउ Not कैन अ possible. गर्ल बी हर ओन सिस्टर, है ना। कोई लड़की उसकी खुद की बहन कैसे हो सकती है? नहीं। इफ A is a sister of B, obviously B is a sister of A, खत्म, both are girls. If A is a sister of B, B is a sister of C, तो A C की obviously बहन है Yes, sir. है ना। Yes, Very sir. good. Yes, sir. Line A is perpendicular to B. Yes. ठीक है, इन अ प्लेन होना चाहिए, यहाँ प्लेस नहीं, प्लेन होना चाहिए, इन अ प्लेन। ओके, हाउ कैन अ लाइन बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ? नॉट पॉसिबल, है ना। अगर A B से परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली B भी A से परपेंडिकुलर है। Yes, अब sir. बोलो यार है, अगर एक लाइन ये है लाइन A, ये है लाइन B, A B से परपेंडिकुलर तो B A से परपेंडिकुलर, और B एक और लाइन से परपेंडिकुलर है C। ओके, दिस इज लाइन C। तो क्या A और C परपेंडिकुलर होंगे? No, sir. No, sir. वो तो पैरेलल हो जाएंगे यार, A और C तो पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है? नहीं है, तो ये तो ट्रांजिटिव। ओके, सर स्पेस में होता is- तो ट्रांजिटिव होता ना। हाँ, सर मेरे को बट एक इन क्वेश्चन था। प्लेन बोला है, एब्सोल्युटली। क्या नाम है इसका? स्नेहा, सही है, बट इन्होंने इन प्लेन बोला है, तो एक प्लेन में नहीं हो सकता। सच में, रुक जा 2 मिनट। ए बी रिलेटेड टू आर, ए इज लेस देन बी, हाउ कैन अ नंबर बी लेस देन इटसेल्फ? अ नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, है ना। इफ ए इज लेस देन बी, है ना, तो बी ए से छोटा कैसे हो सकता है? इफ ए इज लेस देन बी, बी इज ग्रेटर देन ए, सिंपल। अच्छा, सी की कहानी, इफ ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, तो डेफिनेटली ए इज गोइंग टू बी लेस देन सी, तो ये ट्रांजिटिव है। क्या सबको समझ में आ गया? है ना। Yes, sir. ये वाला तो मैं Yes, करके sir. दूंगा, ये वाला तो मैं करके दूंगा। चल आ जाओ। a इज लेस देन इक्वल टू b का क्यूब, a इज लेस देन और इक्वल टू b का क्यूब, a इज लेस देन और इक्वल टू a का क्यूब, a इज लेस देन और इक्वल टू a का क्यूब। क्या ऐसे हो सकता है? सर मतलब इक्वल टू Yes, तो नहीं sir. होगा ना? नहीं, नहीं हो इक्वल सकता। नहीं होगा, बट लेस नहीं, होगा। हाँ लेस देन हो सकता है, सर लेकिन इक्वल लेस देन हो सकता है इफ ए इज इक्वल टू 1, अगर a 1 से इक्वल है तभी। लेकिन यार हमको ऐसा थोड़ी चाहिए, हमको तो चाहिए कि हमेशा होना चाहिए, हर नंबर होना चाहिए, हर नंबर, राइट। दूसरा दूसरा आप बोलोगे इक्वल टू भी हो सकता है, राइट, जरूरी है। आप ले लो कोई नेगेटिव नंबर, सी इट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, a की वैल्यू ले लो -2, a की वैल्यू -2, तो a का क्यूब कितना हो जाएगा? a का क्यूब हो जाएगा -8। -8 कौन बड़ा है? a बड़ा है, -2 -2। है ना, -2 बड़ा है। तो भैया ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अरे हर वैल्यू पे वो चीज अप्लाई होनी चाहिए ना, सो दिस इज डेफिनेटली नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, अब बोल रहे हैं अगर a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब, देन डज दैट मीन कि b इज लेस देन इक्वल टू a क्यूब? हाँ, if a is less than b not cube necessary, sir. and Sir, this it b, cannot be determined ना? नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। कैसे होगा? हर नंबर के लिए वैलिड होना चाहिए बच्चों। अरे कोई भी 2 नंबर ले लो यार, है ना, नॉट ऑलवेज, एक आधा केस कहीं मिल जाए, राइट। तो ये तो गया पिक्चर से बाहर। अच्छा, a इज लेस देन इक्वल टू b क्यूब, b इज लेस देन इक्वल टू c क्यूब, ये ट्रू है, ये गिवन है, ये ट्रू है ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए, है ना। तो कैन आई से दैट a इज लेस देन इक्वल टू c का क्यूब? Yes, Can sir. I say that a is less than equal to c का क्यूब? No, sir. No, sir. हाँ, सर सोचो, नेगेटिव होगा तो फॉल्स तो होगा। नेगेटिव होगा है तो ना। हाँ। वेरी गुड।
तो हमेशा नहीं होगा, इसलिए दिस इज नॉट ट्रांजिटिव ऑल्सो। यस, तो ये हो गया सारा टेबल सॉल्व। अब बचता है ये, तो इसको मैं सॉल्व किए देता हूं, जो कंफ्यूजन है उसको मिटा देता हूं वंस एंड फॉर ऑल। ध्यान देना, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या फैक्टर्स है यार? -4 प्लस सॉरी -3 -1, करेक्ट। a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस ab प्लस 3b स्क्वायर इज 0। a into a minus 3b minus b into a minus 3b is 0। या तो a minus b या तो a minus 3b is 0, है ना। तो बच्चों या तो a इक्वल टू b हो जाएगा या a इक्वल टू 3b हो जाएगा, है ना। a इक्वल टू b हो जाएगा, ये 3b हो जाएगा। ओके, पहला रिफ्लेक्सिविटी के लिए चेक करते हैं, है ना। तो a इक्वल टू a, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? जी हाँ, ये तो रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? हाँ, ये रिफ्लेक्सिव है। Yes, sir. यार यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एक सेकंड में और एक चीज बहुत बहुत क्लियरली क्लैरिफाई कर देता हूँ। दिस इज बेसिक 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स। यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ a b 0 और इतना बड़ा और मतलब या तो ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए, कुछ भी चलेगा। या तो ये ट्रू या तो ये ट्रू। सो a माइनस 3b इक्वल टू 0, है ना। तो या तो a इक्वल टू b होना चाहिए और a इक्वल टू 3b होना चाहिए, दोनों में से कोई भी रहा तो चलेगा। बोलो, सबको समझ में आया? वेरी गुड, आ जाओ। Yes, sir. रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या a इक्वल टू a होगा? यस, ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। बहुत बढ़िया, आ जाओ। सिमेट्रिक के लिए, यस, सिमेट्रिक के लिए a इक्वल टू b, दैट मींस b इज इक्वल टू a, ऑब्वियसली, है ना। a इक्वल टू b, b इज इक्वल टू a। क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक? a इक्वल टू b, b इक्वल टू a। Yes. यस, Yes, sir. पक्का। Yes. a इक्वल टू b इज गिवन, तो b इक्वल टू a भी होना चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन चेक करें क्या जरा, है ना। दूसरी कंडीशन क्या हम चेक कर सकते हैं? देखो एक बार दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। क्या है ये? a इक्वल टू 3b, a इज इक्वल टू 3b, है ना, और b इज इक्वल टू 3a। क्या ये भी कंडीशन ट्रू है? क्या ये भी कंडीशन ट्रू No, है? sir. No, sir. क्या कभी हो सकती है, एक आधी बार, कभी कभी तो हो Not सकता है ना। When A and B are equal. Sir, if A and B are one. 1 and a and b are equal, नहीं जरूरी है क्या? Not always. It won't be. नहीं, ये तो कभी भी ट्रू नहीं आ रही है। कोई एक आध नंबर पे ट्रू आ सकती है, कोई एक आध नंबर पे Zero. ट्रू आ सकती है। अच्छा, दोनों मुझे एक zero और चीज बताओ, एक और चीज बताओ मुझे। नेचुरल नंबर होना चाहिए मैडम। मैडम प्लीज, कौन से सेट को बिलोंग करता है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सब कुछ नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर्स ध्यान में रखो। क्लियर है? वेरी गुड। Yes, sir. परफेक्ट। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? परफेक्ट। चलो, तो इसको क्या लिखेंगे हम? सिमेट्रिक है कि नहीं है? बिकॉज ये कंडीशन तो ट्रू है, a इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू a। क्या करे, सिमेट्रिक है या नहीं है? चलो है। यहाँ आ जाओ और एक चीज बता दो। चलो सेकंड कंडीशन भी चेक कर लो। रिफ्लेक्सिव के लिए सेकंड कंडीशन ट्रू है क्या? रिफ्लेक्सिव के लिए a इज इक्वल टू 3b, तो a इज इक्वल टू 3a। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। यस, हो सकता है ना। एक कोई नहीं, एक भी केस में नहीं हो रहा है, एक भी केस में ऐसा नहीं हो रहा है। फाइन, तो ये कंडीशन अगर आप चेक करोगे तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ना। सिमेट्रिक के लिए a is equal to b is given, does that mean b is equal to a? yes, b is equal to
ओके लेकिन अगर बच्चों में इसको इस तरह से सॉल्व करूं, प्लीज यहां ध्यान दो, इस कंडीशन को लेकर के, अब ना इसको भूल जाओ यार, आप इसको भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, है ना, यस और इस कंडीशन को ले, इसको यहीं तक सॉल्व करना है आपको, दिस इज योर इक्वेशन, उसके फैक्टर्स निकालने नहीं है, दिस इज योर इक्वेशन। चलो a माइनस बी, ये गिवन इक्वेशन है, a माइनस 3b इक्वल टू 0, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं b के बदले a डाल दूंगा, तो a माइनस a इंटू a माइनस 3a इक्वल टू 0, क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, क्यों? क्योंकि a माइनस a 0 है ना, तो दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू हो ही गई, फाइन। चलो दूसरा, नाउ व्हाट इज गिवन? given is a minus b into a minus 3b equal to 0, क्या इसको लेकर के मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि b माइनस a इंटू बी माइनस 3a इज इक्वल टू 0, है ना बच्चों? अगर a माइनस b 0 है तो b माइनस a 0 कब होगा? सिर्फ एक कंडीशन में, when a and b are equal, उसके अलावा कभी नहीं। अभी तो बताया था कि जब a और b इक्वल है तब ट्रू रहेगा, यस लेकिन a इज इक्वल टू 3b बाकी किसी कंडीशन में ट्रू नहीं रहेगा। यहां देखो हर बार हर कंडीशन में a की कुछ भी वैल्यू ले लो, b की भी वही वैल्यू है ना, तो a कॉमा a रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ये सिर्फ एक कंडीशन में ट्रू है, व्हेन a इज इक्वल टू b, बाकी ऑल अदर कंडीशंस इट इज फॉल्स। हमने बोला हमेशा ट्रू होना चाहिए, करेक्ट? सो दिस डज नॉट इंप्लाई दिस, इट इंप्लाइज दिस, ओके, सो इट इज ट्रू only when a is equal to b, not otherwise, therefore it is not symmetric, हमेशा ट्रू होना चाहिए। समझ में आया सबको? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से पूछो। श्योर? पक्का? 100%? चलो वेरी गुड। एंड द लास्ट केस, थर्ड, इक्विवेलेंस सॉरी ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव तो बिल्कुल ही नहीं होगा यार। a माइनस बी, a माइनस 3b इक्वल टू 0, दिस इज गिवन, b माइनस c और ये क्या है, b माइनस 3c इक्वल टू 0, इन दोनों को लेकर के आप कतई प्रूव नहीं कर सकते दैट a माइनस c इंटू a माइनस 3c इज इक्वल टू 0, ओके, देयरफॉर नॉट ट्रांजिटिव आल्सो। क्या सबको समझ में आ गया? एवरीबॉडी, जो चीज ट्रांजिटिव भी Yes. होती है और तीनों रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। मुझे टेबल में एक डाउट है, एक दो डाउट है एक्चुअली। 1 सेकेंड, 2 डाउट है, हाँ बोलो, बताओ। Questions. Let T be the set of all triangles in a plane. T एक सेट है, सारे ट्रायंगल्स, एक प्लेन के सारे ट्रायंगल्स, उल्टे पुल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े whatever, it is a set of all triangles. R is a relation in T given by R is equal to T1 comma T2, T1 is congruent to T2. Show that R is a equivalence relation. 1. Every triangle is congruent to itself. हाँ कि नहीं? Therefore it is reflexive. If T1 is congruent to T2, then definitely T2 is also congruent to T1. Therefore it is symmetric. बोलो, बात समझ में आई क्या भैया सबको? Yes. If T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3 is given, then definitely भैया T1 is congruent to T3. Therefore it is transitive also, and therefore it is an equivalence relation. आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Given two non-empty sets X, consider power set of X, which is a set of all subsets of X. आपको एक सेट दिया है X, कोई भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3, चलेगा? ओके, देन पावर सेट ऑफ X, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज पावर सेट ऑफ X? Yes, yes, 1, 2, 2, 3.
1, 2, 3 and 5. कितने हो गए? 2 raised to 3 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8. परफेक्ट. तो पावर सेट ऑफ x भी लिख दिया हमने. डिफाइन द रिलेशन R on power set of x as follows. For subsets A and B in the power set of x, A is a subset. Subsets A and B in the power set of x, A is related to B if and only if A is a subset of B होना चाहिए वहां. A is a subset of B होना चाहिए. Okay. Okay, so that is the question. Okay, so A subsets A and B in power set, A is related to B if and only if A is a subset of B. Okay, तो relation क्या है हमारा? Relation है for subsets A and B in power set, A is related to B. तो हमारा एक relation है A comma B का, A comma B का एक relation है such that A is a subset of B. Perfect. Is R an equivalence relation? Justify your answer. पहला बच्चों, every set is a subset of itself. Every set is a subset of itself. Therefore, it is reflexive. बोलो बात समझ में आई? Yes. दो एक Yes, रिलेशन है बच्चों सेट A से सेट B के ऊपर such that A is a subset of B. ओके इस तरह से बोला है. तो हमको बोला था कि प्रूव करो या बताओ, चेक करो वेदर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो हम पहले बोलेंगे एवरी सबसेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. अब मुझे बताओ, इफ A is a subset of B, does that necessarily imply that B is a subset of A? क्या ये ट्रू No, है? sir. नहीं, No. कभी नहीं. ये तो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी. Therefore not symmetric. सर ये तभी Therefore, पॉसिबल है जब not A और B symmetric. सेम सेट है. Absolutely, जब दोनों सेट सेम है तभी पॉसिबल है सिर्फ. और खत्म है यार. एज इट इज नॉट सिमेट्रिक, सो इट इज नॉट इक्विवेलेंट सेट. उन्होंने इक्विवेलेंस चेक करने बोला ना. उन्होंने बोला कि इज इक्विवेलेंस, तो ट्रांजिटिव तो मैं चेक भी नहीं करूंगा, है ना. ट्रांजिटिव तो मैं चेक भी ना करूं, क्योंकि उन्होंने बोला इक्विवेलेंस. तो अगर यही मतलब फेल हो गया तो ये तो फेल होना ही. चलो अगला सवाल. Let R be a equivalence relation on set A. This given by this. Write the equivalence class of 0. अब equivalence class का concept नहीं सिखाया तो यहाँ पे सिखा देता हूँ. Equivalence class. What is equivalence class? It is a set of all elements related to यहां पे 0. ठीक है. यस, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऑल एलिमेंट्स. इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू ए. ए से जो रिलेटेड है वो सब. आपको बोलता है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, है ना. तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऑल एलिमेंट्स which are related to 3. related to 3 फॉर एग्जाम्पल, है ना. चलो आ जाओ इस क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन से समझाता हूँ. ओके, क्या बोला है? गिवन एक रिलेशन है, एक रिलेशन है. ओके, व्हाट इज दैट रिलेशन? 2 डिवाइड्स A माइनस B, और सब कुछ इसमें से है. A और B बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर, है ना. इट इज अ रिलेशन ऑन A. 2 डिवाइड्स A माइनस B. तो मुझे बताओ क्या क्या आएगा? 0,2. A माइनस B 2 डिवाइड होता है. ओके, 0,4. हाँ, इसको भी 2 डिवाइड करता है. करेक्ट. और क्या होगा? 0,0. हाँ, इसको भी तो 2 डिवाइड करता है. हाँ कि नहीं? और बताओ, और बताओ. 2,4. 2,4. 1,3. 3,5. 3,1. उसके बाद 4,2. 5,3. 3,1. That's it, I suppose. देखो तो जरा. हाँ, अब आपको बोला है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ
0. मतलब all the elements which are related to 0, 2 is related to 0, 4 is related to 0 and 0 is related to 0. So 0, 2 and 4. 0 से कौन कौन रिलेटेड है ना? ये 2 0 की गर्लफ्रेंड है, ये 2 0 का बॉयफ्रेंड है, ये 2 0 ये 0 0 का 0 है. ठीक है, कौन कौन 0 से रिलेटेड है उन सबको चिपका दो. एंड दैट्स द एंड ऑफ रिलेशंस.